मुझे याद है कि जब मैं प्रभु में बहुत छोटा था, एक स्त्री को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था और उस स्त्री को ठीक करने के लिए लगभग 6 या 7 तांत्रिक मौजूद थे और वो स्त्री बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। उसकी दशा मौत के जैसे हो गई थी, हालात उसके हो गए थे और मैं उस समय प्रभु में बढ़ रहा था और हमें बुला के लेके जाया गया कि चलिए। जब हमें बुला के लेके गए कि चलिए आप प्रेयर कर दीजिए, क्योंकि वो जो तांत्रिक आए हैं वो उसे ठीक नहीं कर पा रहे। तो मैं वहाँ गया और जब मैंने देखा कि 5-6 लोग जो बड़े तांत्रिक वहाँ बैठे हैं, वो उनसे कुछ हुआ नहीं है, तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ, मैंने कहा प्रभु मैं जा तो रहा, लेकिन बस आप हैं। तो जब मैं पहुँचता हूँ तो मुझे ना ही तो उतना वचन के अनुभव थे, ना ही तो उतना वचन के ज्ञान थे, पर मैं वहाँ एक ही नाम जानता था, यीशु। मुझे ये नाम मेरे जीवन का हिस्सा बन गया था, मेरी आत्मा का भाग बन चुका था, मेरे विवेक में प्रभु का ठहराव हो गया था, मेरे मन के अंदर परमेश्वर की तीव्रता हो गई थी। और जब मैं पहुंचता हूं तो उसके कान की ओर मैं कहता हूं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बस ऐसे ही मैं धन्यवाद यीशु उसके कान की ओर कहना शुरू करता हूं और जैसे मैं उसके कान की ओर अपने मुख को करके धन्यवाद यीशु करना शुरू करता हूँ और देखता हूँ कि बस जस्ट जैसे मैं धन्यवाद करना शुरू किया, वो औरत चिल्लाने लगी, उसके शरीर से एक तरीके से अजीब सी हरकत होने लगी और वो पूरी तरह एकदम भागने लगी। लेकिन मैं धन्यवाद यीशु, और मैं तब तक धन्यवाद यीशु करता रहा जब तक कि उठकर वो बैठ नहीं गई। वो नाम जो सारे नामों से ऊंचा है, जिसे आप तो जानते हैं प्रेरितों 4 के 12 में, जो सारे नामों से ऊंचा है, ऐसा वचन हमें सिखाता है। और उस नाम को जब मैंने उस स्त्री की ओर बोलना शुरू किया, मैं उसे छुआ नहीं, बस उसके कान की ओर बोलना शुरू किया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं भी बहुत अंदर से चौंक रहा था। उस समय अच्छा लग रहा था कि प्रभु मैं जब तेरा नाम ले रहा हूँ तो ये ठीक हो रही है। हाँ, वो 10-5 मिनट के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। प्रभु को महिमा मिले। प्रियजन, जरा सोच के देखो, वो नाम आपके पास आज है। अगर वो नाम आपके हृदय में अगर सुरक्षित रहे तो कितनी बड़े काम हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया।